हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। मैं सौरभ आज आपके लिए लेखपाल जो रिजल्ट कल आउट हुआ है उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स आपके साथ साझा करूंगा और एक एनालिसिस करेंगे कि जो कट ऑफ आया है वो कैसा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यकीन मानिए आपके जो डाउट्स हैं वो मैं जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसमें मेरा भी हुआ है सिलेक्शन, अभी मेरा भी नाम आया है। डीवी में इतने ज्यादा लड़के क्यों बुलाए गए, आखिर इसका कारण क्या है, इस सब के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, नोटिस की, तो आप सभी ने उसको डाउनलोड करके पढ़ ही लिया होगा, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। आपको मैं टू द पॉइंट आपसे बात करूंगा कि जैसे अगर हम नोटिस की बात करते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 27,455 लोग बुलाए गए हैं और वैकेंसी कितना है, 8,000 शायद 84-85 वैकेंसी है। तो पहला सवाल उठता है इतने गुना कैसे बुलाए गए। तो आपको मैं बता दूं, मेरा भी लोअर में भी हुआ था, तो लोअर पीसीएस में भी यही था, उसमें कुछ 672 वैकेंसी था। ठीक है, और टोटल अराउंड 1861 के आसपास बच्चे बुलाए गए थे। तो आप जोड़ लीजिए लगभग 3 गुना है ना, लगभग 3 गुना बुलाया था उन्होंने। अब हम बात करते थे तो यहाँ 8 का है, 8 का 3 गुना करिए 24,000 हुआ करीब करीब। तो ये 3,000 के आसपास तब भी तो फालतू जा रहा है। वैसे तो 2 से 2.5 गुना ही बुलाने का प्रावधान है, लेकिन अभी भी 3 गुना में भी करीब करीब काफी लड़के जाते हैं, 4-4.5 लड़के जाते हैं, 3-3.5 लड़के। इसका कारण क्या है, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जितने विकलांग अभ्यर्थी हैं, एक्चुअली पहले क्या था कि स्टेट में जो विकलांगता थी पीएच कैंडिडेट्स वो 4 या 5 प्रकार की होती थी, और अभी सेंट्रल ने स्टेट्स में और सेंट्रल में 19 या 21 प्रकार की विकलांगता है। तो आप जो है जितना सेंट्रल के पीएच वाले कैंडिडेट्स होते हैं ना, जिनको पीएच सेंट्रल मानती है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको स्टेट में भी अब लागू करवाना है। और इसीलिए हाईकोर्ट में अभी रिट पड़ी हुई है, इसी को लेकर के एक रिट पड़ी हुई, इसमें मतलब इसको लेकर के भी एक रिट पड़ी हुई है, और इसीलिए आपके परिणाम में साफ साफ लिखा हुआ है। तो आयोग ने रिजल्ट तो कल दे दिया, आनंद फानन में रिजल्ट इन्होंने दे दिया, लेकिन एक लाइन उन्होंने दे दी कि अभी ये निर्णय के विचाराधीन है, जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसके विचाराधीन है निर्णय इनका रिजल्ट। तो इसमें होना क्या है, इसमें जितने भी पीएच कैंडिडेट्स उनका 0 या मतलब 0 से ऊपर जिनको स्कोर है सबको ले लिया गया है। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि 8,000 पीएच कैंडिडेट्स होंगे, इतने पीएच कैंडिडेट्स नहीं है हमारी पॉपुलेशन में। ठीक है, हाँ ये है कि ये जो फालतू 3-3.5 दिख रहे हैं, तो मैं मान के ये चलिए आप 3,000 प्लस कैंडिडेट्स जो है वो पीएच के कैंडिडेट्स हैं। तो अब इनकी खुद की मेरिट बहुत हाई चली जाएगी, क्योंकि अब जो है हल्का सा भी जिसको डिफेक्ट है ना वो पीएच कैंडिडेट में आ जाएगा। पहले जो अपनी स्टेट वाइज जो पीएच की मतलब हारता थी वो काफी टफ थी कि 40% से ऊपर वाले, ऐसे होता था कि 60% जिसके है पीएच है, जिसका 70% का वो होता है। तो अब इसमें बहुत से लोग शामिल हो गए, इसलिए इसकी भी कट ऑफ बहुत अच्छी अब जाएगी। तो अगर हम एक मोटा मोटा बात करते हैं, देखिए अब देखिए अभी भी मैं आपको देखिए होपलेस नहीं करूंगा, लेकिन बहुत खुश मत होइएगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सर कट ऑफ सबकी बराबर कैसे गई है कि 75 है ना। अब देखिए आप बात करें ईडब्ल्यूएस की या किसी की बात करें, ये आपका यूआर की हो गई, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, ओबीसी की, तो ओबीसी की भी सेम है ना, ओबीसी की भी सेम है। और आपको मैं बता दूं ये फाइनल कट ऑफ नहीं है अभी, इसलिए सबको सेम ले लिया गया है। तो मैं आपको कंपटीशन का लेवल बता रहा हूं अभी यहीं से, ठीक है, और ये भी सेम गई है। अब आप खुद से दिमाग लगाइए कि इन तीनों की कट ऑफ बराबर है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब नहीं बराबर रहेगी, तो सबसे ज्यादा यूआर की रहेगी और इनमें हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो। लेकिन अब ये तो कंफर्म हो गया कि कट ऑफ इससे नीचे थोड़ी गिरेगी, इससे नीचे के लड़के ही नहीं लिए गए हैं, है ना। तो अगर कोई यूट्यूबर ऐसा कुछ बताता है कि बाद में फिर से लिस्ट निकाली जाएगी, एसआई के लड़के नहीं डीवी कराएंगे, उससे भी अब फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम बता दें आपको कि अगर इनकी कट ऑफ में 1-1, 2-2 नंबर का भी हम फर्क जोड़ ले फाइनल में, तो ये भाई साहब कट ऑफ आपकी 80 के आसपास पहुंच जाएगी, 80 के आसपास बता रहा हूं, +-1 कर लीजिए। और ओबीसी की भाई इससे 1 से 2 नंबर कम कर लीजिए आप, भाई 1 से 2 नंबर कम कर लीजिए, मैं कह रहा हूं 78 के आसपास कर लीजिए, +-1 कर लीजिए। और इसकी भाई इतने लड़के ईडब्ल्यूएस में होते हैं, 1-1.5 नंबर तो कट ऑफ बढ़ेगी ना। मैं कह रहा हूं 1-1.5 नंबर ही बढ़ा लो आप, तो इसी के आसपास इसकी भी कट ऑफ रहेगी, तो आपसे 77.5 के आसपास मान लीजिए। तो मतलब यूआर में भाई साहब 80 के ऊपर, 80 के आसपास ही सेफ हैं आप, वो भी मतलब कोई कंफर्म नहीं है अभी। 27,500 लड़का लिया गया है। मैं लोअर पीसेस में मेरे 8-9 नंबर ज्यादा थे, मतलब जो डीवी की कट ऑफ आई थी, फिर भी मेरा नहीं हुआ था, उसमें 2-3 नंबर कम रह गए थे मेरे।
तो आप बिल्कुल भी खुश मत होइएगा, अभी अगले एग्जाम में लगे रहिएगा। वीडियो 2018 अगर आपका लगा है तो उसके लिए लगे रहिए। अभी यकीन मारिए मेरी बात, बिल्कुल भी खुश नहीं होना है आपको जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं। हाँ, जिनके 82-85 नंबर है वो तो अलग बात हो गई, ठीक है। अब कितने एसआई के लड़के डीवी कराते हैं, कितने नहीं कराते हैं यार। ऑलरेडी 27,455 है, कितना लड़का डीवी छोड़ देगा? 1000-1500, इससे ज्यादा डीवी नहीं छोड़ेगा लड़का। तो फिर क्या करना है आपको? तो यही मैंने बताई फाइनल कट ऑफ कि यूआर की कट ऑफ भाई साहब 80 के आसपास रहेगी। और बात रही वो 13,000 कैंडिडेट्स की, जो एसआईटी ने कहा था इतने लोग संदिग्ध पकड़े गए हैं, वो तो भाई साहब सेटल हो गया मामला। पता ही नहीं चला वो कहां चले गए। बोला निकाले जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। उसकी भी एक रेट पड़ी हुई है कोर्ट में। तो अभी रिजल्ट में, और ये तो इन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया रिजल्ट का। कल आनंद फाने में रिजल्ट निकाल दिया कि ले भाई, क्योंकि चुनाव है ना कल परसों में, कल लखनऊ में चुनाव है ना, अभी इसके नगर जो निकाय चुनाव होने हैं, तो कुछ दिखाना था, ले भाई रिजल्ट दे दिया हमने। अब क्या होगा? अब होना क्या है, इन्होंने साथ में डेट नहीं दी कि हम डीवी कब कराएंगे। तो मतलब 2-3 महीने बाद ये डीवी का डेट देंगे। मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूं कि 2 से 3 मंथ के बाद ये अपना डीवी का डेट देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या पता, डीवी का डेट है 2-3 महीने बाद देंगे, ठीक है, कि भाई इस डेट से फला डेट से डीवी कराई जाएगी। अब डीवी ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, मई, मान लीजिए ये जुलाई या अगस्त तक आपको डीवी का डेट देते हैं, मान लीजिए। मैं कहता हूं चलो जून में दे देंगे ये, ठीक है। मई चल रहा है, जून के लास्ट तक ये डीवी का डेट चलो मान लेता मैं दे देते हैं। वैसे इतना कभी तेज हुआ नहीं आयोग, आप सबको पता है। तो जून में अगर मान लीजिए दे भी देते हैं, जून जुलाई में दे देते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं कि जून में नोटिस देंगे और 4 दिन बाद स्टार्ट कर देंगे। 1-1.5 महीने का टाइम उसमें भी लेंगे कि भैया जून में नोटिस देंगे कि अगस्त, 15 अगस्त या 10 अगस्त ऐसे आपका डीवी स्टार्ट है, ठीक है। तो मतलब 1-1.5 महीने वहां टाइम लगेगा आपका, मैं मान लेता हूं 2 महीने का टाइम, ओके। फिर इतना लड़का है डीवी में 27,455, है ना। कोई वो वाली भर्ती तो है नहीं कि अभी जैसे एएनएम की कराई थी इन्होंने, 8 दिन में 18,000 लोगों का डीवी करा दिया था। ऐसा मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ होना है। तो 27,000 लोगों की डीवी हो सकता है 2 महीने चले, और उसके बाद तो मतलब ये 2 महीने और जोड़ लीजिए। उसके बाद फिर रिजल्ट के लिए भाई साहब तब तक 2024 का चुनाव आने लगेगा, आचार संहिता लग जाएगी दिसंबर के लास्ट तक, बस भर्ती आपकी फिर फंस जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ये चाहें तो हो सकता भाई। अदर एग्जाम्स में क्या होता है, अभी केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम आया था, उन्होंने रिजल्ट के साथ नीचे खट से डेट दे देते हैं इंटरव्यू की, है ना, कि भाई आपका रिजल्ट आ गया, आपका नाम आ गया, आप इंटरव्यू इस डेट को लगाए। भाई साहब अगले महीने रिजल्ट के इंटरव्यू लगे हुए मई में, इसी महीने अभी रिजल्ट आया था अप्रैल के लास्ट में, और अगले महीने इंटरव्यू हैं सबके लगे हुए, 15 मई से 30 मई के बीच खत्म सबके इंटरव्यू। तो अगर आपको तेजी लानी थी भर्ती में, तो जैसे ही आपने रिजल्ट निकाला था एक नोटिस डाल देते कि अगले महीने या 1-2 महीने बाद आपका डीवी है, तो लड़के डॉक्यूमेंट में लग जाते कम से कम, है लड़के वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम उनको भी एक वो मिल जाता है कि चलो ठीक है हमें डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने 2 महीने बाद हमारा है, ओके। तो भैया स्कूल मिलाकर के मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा हूं, एक साल तो मान के चलो अभी और लगा देंगे ये, ठीक है। वो सब लोग बता रहे हैं कि लेखपाल का धरना चल रहा है, बहुत बड़ी वैकेंसी कम है लेखपाल की, जो अभी है एक लेखपाल को 5-5, 6 गांवों का काम करना पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार को, ठीक है। तो आप इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, आप अगले एग्जाम की तैयारी में लगी रहिएगा। जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं ना भैया, मैं झेल चुका हूं UP-SSC से 2-3 बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरा भी इसमें हुआ है, और मेरा भी स्कोर ठीक है, मैं जनरल में हूं, यूआर कैटेगरी में आया हूं मैं, और मेरा स्कोर भी 3-4 नंबर ज्यादा ही है, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं, क्योंकि पिछली बार मेरे 9-10 नंबर ज्यादा थे, फिर भी नहीं हुआ था। तो भैया खुश मत होइएगा, और बुरी बात मेरी लगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं इसके लिए, लेकिन ये ट्रुथ है। और ये मैं इसलिए कह रहा था कि आप दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ाई करते ना, जैसे वीडियो एग्जाम वगैरह, ठीक है। आप खुद दिमाग लगे ना, तीनों की कट ऑफ बराबर है, तो फाइनल कट ऑफ में 1-1, 2-2 नंबर का, 1-1, 1.5 नंबर का डिफरेंस होगा, तो भी 4 नंबर का डिफरेंस यूआर में आ जाएगा, अगर 1.5 नंबर का डिफरेंस इनको तीनों को माने। और 4 नंबर का मतलब 80 नंबर हो गया, है ना। ऐसा तो नहीं कि फिर से इन तीनों की बराबर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, आप इसको मान के चलिएगा कि 80 के ऊपर जिनके हैं वो सेफ हैं, ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन 80 नीचे वाले आप अदर एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, खुश मत बिल्कुल होइएगा, आप लगे रहिए, ठीक है। नहीं तो बाद में आपको तकलीफ होगी कि नहीं हुआ, इसके सहारे बिल्कुल मत बैठिएगा। यकीन मानिए मैं इस चीज से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बार नहीं कई बार गुजर चुका हूं। तो इसलिए, और वैसे भी आयोग ढीला ढाला है, अगर हो भी गया तो पता नहीं 1 साल तो क्लियर, अभी मैं मान के चलो 1 साल ये लगा देंगे, उसके बाद क्या होना इनका, ज्वाइनिंग में 1 साल लगा देते हैं, पता लगा,
तो भैया कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें दोस्तों को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ लड़के मैंने देखा, कुछ यूट्यूब चैनल से मैंने कमेंट पढ़े थे, तो कुछ लड़के कह रहे सर मेरा स्कोर ज्यादा था सर इससे, इन तीनों से, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा तो नहीं होता है कि अगर आपका स्कोर ज्यादा है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको लिटरली बता देता हूं, ठीक है। आप अपनी आंसर की फिर से चेक करिए और आंसर की से मिलाइए रिवाइज जो आंसर की आई थी, तब देखिएगा आपका स्कोर इससे कम ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं। वहां तो ओएमआर स्कैनिंग जो होती है ना, वो तो मशीन करती है, मशीन गलत नहीं कर सकती, वो सबका एक ही मशीन कर रही है, तो वो गलत नहीं करती है। तो इसलिए आपका जो अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ इस कैटेगरी में, तो मतलब आपके नंबर कम जा रहे हैं। या तो आपने यूट्यूब की आंसर की से मिला लिया होगा, उससे तो मेरे भी 83-84 पहुंच रहे थे, है ना। तो उस पर मत जाइएगा। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।